शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी तो इस सृष्टि पर फिर किसी भी तरह का व्यभिचार नहीं होगा। हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए एकत्रित करने के लिए माँ भारती जन जागृति फाउंडेशन का उद्देश्य है मातृशक्तियों को जागृत करना, क्योंकि नारी के उत्थान से जगत का उत्थान होता है। नारी नारायणी कहलाती है, नारी ही है जो नर को नारायण बनाती है। आज नारी पतन के रास्ते पर है, तो माँ भारती जन जागृति फाउंडेशन का उद्देश्य है नारी को ही जागृत करना। जब हमारी मातृशक्तियाँ जागृत हो जाएंगी तो इस सृष्टि पर फिर किसी भी तरह का व्यभिचार नहीं होगा। इसका स्वरूप है दुर्गा स्वरूप। शिव ने शक्ति को आगे करके असुरों का संहार किया। वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये सौभाग्य मातृशक्तियों को दिया गया और ये मातृशक्तियाँ आज अपनी उस शक्ति को भूले हुए हैं। उसको जगाना ही माँ भारती जन जागृति फाउंडेशन का उद्देश्य है, ताकि इस देश में संस्कार हो, संस्कृति हो और हमारे जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से नारायण के रूप में विकसित हो सके। हमारी फाउंडेशन पूरे देश में ही नहीं, विश्व के 3 कंट्री में भी काम कर रही है। इटली, अफ्रीका, ओमान और इंडिया में तो है ही, यानी भारत में तो सब जगह है। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों बनाई? इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देश में जब विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, जब संकट आता है तो मातृशक्ति को ही आगे आना पड़ता है। चाहे वो दुर्गा के रूप में आए, चाहे वो भारत माता के रूप में आए। बिना मातृशक्ति के अस्त्र शस्त्र उठाए बिना इस सृष्टि से असुरों का संहार हो ही नहीं सकता। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी ही नहीं, पूरे विश्व में हम सुख, शांति, समृद्धि की स्थापना करना चाहते हैं मातृशक्तियों के माध्यम से। हमारे यहाँ तो गायन भी है वंदे मातरम का, भारत माता की जय का। तो वो कब होगी? वो समय अब है, जब देश में नहीं विश्व में विपरीत परिस्थितियाँ चालू हो। उन स्थितियों को कंट्रोल सिर्फ माताएं ही कर सकती हैं। इसलिए माँ भारती जन जागृति फाउंडेशन की आवश्यकता पड़ी। जिस तरह से आज के डेट में अगर हम बात करें, लव जिहाद के मुद्दे आते हैं, कुछ और हिंदुत्व की बात की जाती है कि हिंदुत्व खतरे में है, तो किस प्रकार से देखते हैं आप इन सब? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ खतरे में कब आती है, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ खतरे में कब आती है? कब हम ऐसा महसूस करते हैं कि अब हमारे ऊपर खतरा है? क्या पत्रकार बंधु मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं? खतरा हम कब महसूस करते हैं? जब हम पर कहीं से वार होते हैं, किसी भी तरह के वार करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो आज ईसाई मिशनरी हमारे देश में काम कर रही है, तो किसकी कमी कमजोरी है जो वो यहाँ काम कर रहे हैं? हमारी है ना। आज हम किसी स्वार्थवश छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपने धर्म को छोड़कर पर धर्म में जाते हैं, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? हम सुखी नहीं हो सकते। धर्म ही है जो आपकी रक्षा करता है। जब आप उसको छोड़ देंगे, आज लव जिहाद का जो किस्सा है, ये हमारी ही बहन बेटियां क्यों कर रही हैं? यहाँ कमी किसकी है? आप उनकी बहन बेटियों को क्यों नहीं ले आते? आप भी तो लव कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? कमी किसकी है? कमजोरी किसकी है? हर हिंदू के परिवार में जब बड़े बूढ़े बुजुर्ग रहे ही नहीं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या होगा? आपके बच्चों को कौन ध्यान देगा? संस्कार किसने दिए? माँ बाप तो कमाई करने चले गए। बच्चे किसके साथ हैं? किसके पास हैं? कौन उनको देख रहा है? कौन उनको संस्कार दे रहा है? तो बच्चे कहाँ जाएंगे? प्यार तो उनको भी चाहिए ना। अब वो किसका दामन थामते हैं? इसका जजमेंट उनको देने वाला, समझाने वाला दादा दादी नहीं है, चाचा चाची ताऊ परिवार नहीं है। संयुक्त परिवार टूटना ही
हमारे लिए सारी समस्याओं की जड़ है। जब तक संयुक्त परिवार थे तब तक लव जिहाद जैसी कोई घटना हमने नहीं सुनी। एकल परिवार होते ही चारों तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। आज हमारी बेटियां अर्धनग्न अवस्था में जा रही हैं। जा तो आप ही की आंखों के सामने से रही है ना, आप ही के घर से निकल के जा रही है ना, तो कमी किसकी है? आपकी हुई ना, तो सुधारेगा कौन? आप ना। जब एक भाई और एक पिता खड़ा हो जाए, माता खड़ी हो जाए कि तुम इस कपड़ों में नहीं जा सकती, हमने कब मना किया कि तुम जीन्स मत पहनो, टॉप मत पहनो, लेकिन उनको पूरा तो पहनो। पश्चिमी सभ्यता ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है, इतना अंधा कर दिया है कि तुम अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करने लग गए हो। फिर कहते हो कि बलात्कार हो गया, उसने छेड़ दिया, इसने छेड़ दिया। तुम खुद आमंत्रण कर रहे हो, तुम खुद चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा हो। इसको रोकेगा कौन? आज अगर एक भाई और एक पिता और एक माता घर में खड़े हो जाए तो क्या बहन बेटी ऐसा कर सकेगी? नहीं। लेकिन वहाँ माता पिता भी तो स्वतंत्र हो गए हैं, उन्होंने भी तो अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है, उन्होंने भी तो अपने संस्कारों को छोड़ दिया है, तो फिर उनको कहाँ से सिखाएंगे? जब हम खुद उस हालात में जा रहे हैं तो फिर वो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? बच्चों को कैसे रोकेंगे? आज अगर मैं कोई ऐसा कर्म नहीं कर रही हूँ तो ही मैं अपने बच्चे को रोक पाऊंगी ना। अगर मैं खुद वो कर्म में लिप्त हूँ तो मैं अपने बच्चे को कैसे रोकूंगी? तो यहाँ शुरुआत खुद से करने की है, खुद के घर से शुरुआत करने की है। घर घर अलख जगाने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या है ये बताने की ज़रूरत है, तब ये सुधार होगा, तब ये लव जिहाद बंद होगा। जब चुनाव होता है तभी हिंदू मुस्लिम की बात आती है, हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं केवल। देखिए, मैं इसी चीज़ से आप लोगों को जागृत करना चाहूँगी। वोट का अधिकार आप लोगों के पास है। आप यहाँ सरकारों को अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे या किसी और की सरकार की बात करेंगे तो मैं इन सब चीज़ों को नकारती हूँ। क्यों? क्योंकि सरकार आप बनाते हैं और सरकार आप चलाते हैं। वोट देंगे तो सरकार बनेगी, टैक्स देंगे तो सरकार चलेगी, दोनों ही काम आपके हाथ में है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक पार्टियों का काम है अराजकता फैलाना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है, कोई भी पार्टी को ले लीजिए, किसी भी पार्टी को ले लीजिए, उनका काम है ये डिवाइड एंड रूल। वो करेंगे ऐसा, लेकिन ये समझ हमें होनी चाहिए ना, किसी के लिए समाज को जागरूक होना चाहिए। जब तक समाज जागरूक और संगठित नहीं होगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। जिस दिन समाज जाग गया उसी दिन से सरकारों का ये जो फंडा है ना, ये बंद हो जाएगा। और माँ भारती जन जागृति फाउंडेशन का उद्देश्य ही यही है कि संयुक्त परिवार हो और संयुक्त समाज हो। आज स्थिति ये हो रही है कि धर्म नहीं रहे, अब धर्म का मुद्दा नहीं रहा, अब तो जातियों में झगड़े कराने की बात हो रही है। अब धर्म वाला मुद्दा नहीं रहा, अब तो जातियों में लड़ाई झगड़े कराने की बात चल रही है। तो कैसे सुरक्षित होंगे आप सब? कैसे आप अपनी पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे और कैसे आप आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे? आप तो सर्वनाश के कगार पर खड़े हैं। तो इसको अगर संभालना है, अगर अपनी पीढ़ी को कुछ देना है, अच्छे पूर्वज बनना है, तो आप लोगों को इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो परिवर्तन हमसे शुरुआत होगी परिवर्तन की, और हर घर से शुरुआत होगी। तो फिर कोई आपको असुरक्षित होने की, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झंडे डंडे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप संगठित होंगे, आपका मोहल्ला संगठित होगा, आपका समाज संगठित होगा, कौन आक्रमण करेगा? इसमें जो एक विकृति आने का मतलब जब होता है जब हम इच्छाओं, जो हमारी इच्छा है ना, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक इच्छा को आपने पूरा किया तो दूसरी जागृत हो जाएगी, उसको पूरा किया तो दूसरी हो जाएगी। तो इच्छा की पूर्ति तो कभी जीवन में होगी ही नहीं।
कभी नहीं होगी, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ समझने की बात यह है कि इच्छा को महत्व देना है या आवश्यकता को महत्व देना है। अगर आप आवश्यकता को महत्व देंगे तो सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाएगा, अगर आप इच्छा को महत्व देंगे तो सब कुछ जो चल रहा है इससे भी बदतर हो जाएगा। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कभी होनी नहीं है, तो आप उन साधन सुविधाओं में दौड़ते रहें और वो साधन सुविधाएं आपको नरक की दुनिया का रास्ता दिखाते रहेंगे।